करीब 24 घंटे के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कल पता चल जाएगा कि अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। चुनाव नतीजे से पहले कई एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। 3 जो नए एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। जो 3 नए एग्जिट पोल सामने आए हैं उनके मुताबिक इस बार दिल्ली में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अभी तक कुल 14 एग्जिट पोल आए हैं। इनमें 11 ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया है। 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और एक में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। तो ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजे क्या होंगे इसके लिए 24 घंटे का इंतजार अभी करना होगा। तो देखिए किस तरीके से जो एग्जिट पोल है उनका अनुमान क्या कहता है। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से बीजेपी को 45 से 55, आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट और अन्य के खाते में भी ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जा सकती है। ये एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है जो आपके सामने हमने रखा। एक्सिस बाय इंडिया के अनुमान के हिसाब से वोट परसेंटेज के हिसाब से आप समझिए बीजेपी को 48% वोट मिल सकते हैं, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 42%, कांग्रेस के हिस्से में 7% और अन्य के खाते में 3% जा सकता है। यह अनुमान कहीं ना कहीं जताया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। बीजेपी को 51 सीटें, आम आदमी पार्टी को 19 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स के खाते में ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें जाने का अनुमान टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के हिसाब से जताया जा रहा है। और तमाम एग्जिट पोल देखिए जो सामने आए हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से आप समझिए बीजेपी को 49%, आम आदमी पार्टी को 41% और अदर्स के खाते में 10% जाने का अनुमान टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के हिसाब से जताया जा रहा है। अगला एग्जिट पोल क्या कहता है सीएनएक्स का। देखिए बीजेपी के खाते में 49 से 61 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटों पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जाने का अनुमान इस एग्जिट पोल के जरिए जताया जा रहा है। सीएनएक्स का एग्जिट पोल क्या कहता है उसके आंकड़े इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। 14 एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं जिनमें से 11 बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और 2 आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। जबकि एक एग्जिट पोल है जो ये कहता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर इस बार रहने वाली है। तो कुल मिलाकर देखिए बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल नजर आ रहा है। लेकिन अगला एग्जिट पोल 14 एग्जिट पोल का जो औसत है वो हमने आपके सामने रखा है। बीजेपी को 42 सीटें, आम आदमी पार्टी को 26 और अदर्स के खाते में ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ये जो एवरेज है, औसत है 14 एग्जिट पोल्स का, वो ये कहता है कि 42 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। तो अभी तक जो भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें कितना औसत निकला वो हमने आपको बताया। 11 एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की सरकार, 2 एग्जिट पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार और 1 एग्जिट पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के बीच रहने का अनुमान एग्जिट पोल के जरिए जताया जा रहा है। हालांकि कल नतीजों का दिन है तो क्या नतीजे होंगे इस पर सबकी नजर रहेगी। और अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने पोस्ट में केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे, सबको 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अगर इनकी पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है। ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। ये कुछ ही देर पहले देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि चुनाव नतीजों से पहले कहीं ना कहीं ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि हमारे नेताओं को तोड़ा जाए और बीजेपी ऑफर कर रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया है। कह रहे हैं कि 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर उन्हें इतना ही यकीन है कि उनकी 55 से ज्यादा सीटें आएंगी तो फिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्या है। ये फर्जी सर्वे करवाए गए हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, ताकि माहौल बनाया जा सके। ये गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बातें कही हैं। 16 उम्मीदवारों के पास हमारे फोन आए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे, सबको 15-15 करोड़ रुपए हम देंगे। अगर इनकी पार्टी को 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की जरूरत क्या है। ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसलिए गए हैं ताकि माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके।
ये आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखिए पोस्ट के जरिए लगाए गए हैं। खरीद फरोख्त का आरोप अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए केजरीवाल और उनके पार्टी उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त का आरोप तो लगा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हार के डर से केजरीवाल बौखला गए हैं और इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। स्पा चलाने वाली, मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां, सैलून चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं। उनको हो सकता है लग रहा है कि वो हार तो रहे हैं, थोड़ा बहुत तिक्रम कर लेते हैं। सरकार बन रही है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हमें किसी विधायक की जरूरत नहीं, और उनके पास कोई सबूत हो तो पेश करें। और हर बार इसी प्रकार कुछ कहकर भाग जाते हैं। पंजाब के बारे में ऐसे हुआ था, नहीं हमारे विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, जब उनसे पूछा कि सबूत तो सबूत है नहीं थे। मुंगेली लाल के हसीन सपने देखना हर किसी का अधिकार है, सपने देखना अधिकार है, परंतु जो मूल बात है उनके पास अगर सबूत है तो उसको पेश करें, अन्यथा ये ना हो कि उनके खिलाफ एक डिफेमेशन का केस और लग जाए। भाई इसका क्या मतलब है? अभी तो यही नहीं पता कौन विधायक रहेगा कि नहीं। तो कोई विधायक शिफ्ट भी कर जाता है तो क्या शिफ्ट करेगा? वो डब्बे सबके सील हो गए हैं। जो हम लोग विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे वो हमको 8 तारीख को पता चलेगा। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।